हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन। बच्चों, बेसिक मैथमेटिकल टूल्स हमारा चल रहा है चैप्टर 0, जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैलकुलस का एक पार्ट जिसको हम लोग कहते हैं डिफरेंशिएशन। मैंने आप लोगों को अब तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दिया है, फंक्शंस पढ़ा दिया है, स्ट्रेट लाइंस का बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिया है। तो फंक्शंस के बाद जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी? डिफरेंशिएशन। इसका ये पार्ट 1 होगा। ये जो डिफरेंशिएशन है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग पहला ही एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का, काइनेमेटिक्स, उसमें ही हम लोग को डिफरेंशिएशन का यूज लग जाता है। तो ये डिफरेंशिएशन को समझना बहुत जरूरी है। इन डेप्थ समझने की जरूरत नहीं है, आपको मतलब पता होना चाहिए और आपको बेसिक अगर उसके फॉर्मूलेज आते हैं तो फिजिक्स में आपका काम चल जाएगा। समझ आ गया? तो अभी हम लोग उतना डिफरेंशिएशन सीखेंगे जितना हम लोगों को फिजिक्स में रिक्वायर्ड है। ओके, क्लियर हो गया? जो जेई वाले बच्चे हैं वो बहुत डिटेल में डिफरेंशिएशन को सीखेंगे जब वो 12th स्टैंडर्ड में आएंगे। तो अभी फिलहाल हम लोगों को उतना सीखना है जितना हम लोगों को 11th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड में फिजिक्स में काम आने वाला है। ठीक है, चलिए आइए। सबसे पहले ये जो डिफरेंशिएशन है या जो डेरिवेटिव्स है ये होता क्या है, ये बताता क्या है? जो आपका डिफरेंशिएशन होता है ना बच्चों, डिफरेंशिएशन ये बेसिकली आपको बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू अदर। यह आपको बताता है कि कोई एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में किस रफ्तार से बदल रहा है। यानी आसान भाषा में डिफरेंशिएशन आपको बदलने की रफ्तार बताता है। क्या बताता है? बदलने की रफ्तार बताता है कि कोई चीज किसी दूसरी चीज के रिस्पेक्ट में किस रफ्तार से बदल रही है। तो हिंदी में लिख देता हूं मैं कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है बदलने की रफ्तार। क्या होता है? बदलने की रफ्तार। कोई भी चीज किस रफ्तार से बदल रही है उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है हमारी ग्रोथ। अगर हम लोग टाइम में थोड़ा थोड़ा चेंज होते जा रहा है, उस हिसाब से हमें क्या हो रही है? ग्रोथ होती जा रही है। तो वही अगर हम लोग चेक करेंगे कि टाइम के थोड़े से चेंज में हमारी ग्रोथ में कितना चेंज आता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन। समझ आ गया क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो बेसिकली डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? ये क्या बताता है आपको? कोई भी चीज के बदलने की रफ्तार। यहां पर मैंने एग्जांपल में क्या लिया कि वक्त के साथ में मेरी ग्रोथ में क्या चेंज आ रहा है। समझ में आ गया? वक्त में थोड़ा सा चेंज करोगे तो देखो उस हिसाब से मेरे ग्रोथ में कितना चेंज आया। क्लियर हो गया? और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। और एग्जांपल क्या है? जैसे आप क्या कर दो, आप एक ऐसे डिस्क ले लो। ये डिस्क को आप क्या करो? ऐसे हीट करो। क्या करो? हीट करो। तो डिस्क को आप हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होगा? ये मेटल की डिस्क है तो मेटल क्या होता है? एक्सपैंड होता है। तो हीट करने पर एक्सपांड होगा। तो आप ये देखोगे कि इतना हीट करने पर उसके अंदर क्या हो रहा है? एक्सपांशन हो रहा है, यानी उसके एरिया में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो आप यही चेक कर रहे हो कि हीट के थोड़े से चेंज से उसके एरिया में कितना चेंज आया। ये भी क्या है? डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल है जो क्या बताता है कि कोई एक वेरिएबल चेंज होने से दूसरे वेरिएबल में किस तरीके से चेंज आ रहा है। और एग्जाम्पल देता हूं, जैसे स्पीड होती है आपकी। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। स्पीड है मान लो किसी की 5 मीटर पर सेकेंड। किसी की स्पीड क्या है? 5 मीटर पर सेकेंड। ये भी तो बदलने की रफ्तार बता रहा है कि 1 सेकेंड में डिस्टेंस कितना बदल रहा है? 5 मीटर से बदलते जा रहा है। यानी वो 5 मीटर पर सेकंड, मतलब हर सेकंड में कितना ट्रेवल कर रहा है? 5 मीटर ट्रेवल कर रहा है। यानी हर सेकंड में उसका डिस्टेंस कितना बदलते जा रहा है? 5-5 मीटर से बदलते जा रहा है। समझ आ गया? क्लियर है? तो याद क्या करना है, अपने दिमाग में क्या बैठाना है कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? बदलने की रफ्तार। कोई भी चीज किस रफ्तार से बदल रही है, या ऐसे बोलो कि एक वेरिएबल को चेंज करने से दूसरे वेरिएबल में कैसा चेंज आ रहा है, इसी को आप लोग क्या कहते हो? डिफरेंशिएशन कहते हो। डिफरेंशिएशन है बेसिकली 2 वर्ड से बना है, डिफरेंस और डिवीजन। लेकिन उसको नहीं पढ़ना है, क्योंकि वो एक्चुअल जो पार्ट आएगा वो उसका डेफिनेशन आएगा, जो आप लोग मैथमेटिकल पढ़ोगे, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अब यहां पर जो है ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? चेंज होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अदर। ठीक है? तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? चेंज। यानी बेसिकली डिफरेंशिएशन बात कर रहा है चेंज के बारे में, बदलाव के बारे में। तो सवाल उठता है कि ये चेंज निकाला कैसे जाता है, क्योंकि फिजिक्स इज ऑल अबाउट मेजरमेंट। समझ आ गया? तो हमको अब ये देखना है कि यहां पर ये चेंज निकाला कैसे जाता है। ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएशन पढ़ना, इसका मतलब समझना, क्योंकि अपने को पूरे 2 साल के फिजिक्स में काम आने वाला है ये।
ठीक है, तो बच्चों आ जाओ, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, चेंज के बारे में। चेंज कैसे निकालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये मार्कर मेरे पास है, ये मार्कर की अभी वैल्यू 30 रुपए है, कुछ साल पहले 25 रुपए थी, तो इसमें चेंज आया, कितना चेंज आया, 5 रुपए का चेंज आया। कैसे निकाला आपने, आप बोलेंगे सर फाइनल प्राइस माइनस इनिशियल प्राइस। समझ आ गया क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो कोई भी अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कोई भी क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल आपके पास जैसे इसका क्या है, प्राइस है, या किसी की हाइट है, या किसी का वेट है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी आपके पास क्वांटिटी है, उसके अंदर अगर आपको चेंज निकालना है तो आप चेंज कैसे निकालोगे, आप करोगे फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, तो याद कर लो ये फॉर्मूला। जब भी हम लोग को क्या करना है, चेंज निकालना है, तो आप लोग क्या करोगे, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू करोगे। अगर हम लोग फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को माइनस कर देंगे, तब हम लोग को क्या मिल जाएगा, तब हम लोगों को चेंज मिल जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान, ये अपने को समझ में आता है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, आगे क्या है, अब चेंज जो है बच्चों पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ये क्या है, अगर कोई चीज में जो चेंज आया, अगर वो पॉजिटिव, अगर वो बढ़ गया, जैसे इसका प्राइस बढ़ गया था तो चेंज कैसा आया, पॉजिटिव आया। कोई चीज अगर घट जाएगी, कहीं पे मान लो अपने को लॉस हो गया, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, किसी चीज में आपने क्या कर दिए, 100 रुपए लगाए, जब आपको उसका रिटर्न मिला तो 70 रुपए मिला, तो आपको चेंज कितना मिला, 70 में से 100 निकालोगे तो -30, तो उसमें चेंज क्या है, नेगेटिव, क्योंकि आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। समझ में आ गया, हो सकता है कोई चेंज ही ना आया, फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू सेम है, कोई चेंज नहीं आया, तो हम क्या बोलेंगे, यहां पर चेंज जीरो है। तो चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। समझ आ गया, क्लियर हो गया। चलो अब इसके बाद क्या है, इसको लिखते कैसे हैं, डेरिवेटिव को लिखते कैसे हैं, तो अब मैं आपको समझाता हूं उसका लिखने का तरीका क्या है। इसको लिखने का तरीका है dy बाय dx, dy बाय dx, ये इसको लिखने का तरीका है। या फिर मैं थोड़ा सा आपको और थोड़ा सा बेसिक्स बताता हूं, फिर इस पे लेकर चलता हूं, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। चेंज को अब मैं सिंबॉलिक फॉर्म में पहले लिख करके देता हूं, किसी भी चीज का चेंज हो, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन एक्सेलरेशन, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन टाइम पीरियड, कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी चीज का जो चेंज होता है, तो x मान लेता हूं मैं उसको, कोई भी चीज हो सकती है, उसका चेंज को हम लोग ऐसा लिखते हैं, डेल्टा x इज इक्वल्स टू x फाइनल माइनस x इनिशियल। ये जो यहां पर मैंने वर्ड्स में लिखा है, उसी को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ है। आप बोलेंगे सर ये क्या आ गया, ट्राइंगल जैसा, इसको बोलते हैं डेल्टा। क्या है वो, डेल्टा। और डेल्टा इस्तेमाल होता है चेंज के लिए। समझ आ गया, याद रखो, बहुत काम आने वाला है। डेल्टा इस्तेमाल किसके लिए होता है, ये आपका क्या है, डेल्टा। और डेल्टा किसके लिए इस्तेमाल होता है, चेंज के लिए इस्तेमाल होता है। यानी क्या, ये चेंज इन एक्स। चेंज इन एक्स कैसे निकालेंगे आप लोग, फाइनल वैल्यू ऑफ एक्स माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स। समझ आ गया, क्लियर हो गया। अब क्या, अब इसको मैं और एक तरीके से लिखता हूं, जिसमें आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग उसको दूसरे तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इसको दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका यह है कि मैं लिखूंगा dx इज इक्वल टू क्या होगा, x फाइनल माइनस x इनिशियल। ये समझ रहा है, dx आप बोलेंगे, d क्या आ गया, d मतलब छोटा चेंज, डेल्टा मतलब चेंज, मतलब इसके कंपैरिजन में बड़ा चेंज है डेल्टा। तो अगर बड़ा चेंज आएगा तो हम लोग सिंबल इस्तेमाल करेंगे ट्रायंगल वाला डेल्टा। समझ आ गया। लेकिन अगर बहुत छोटा चेंज है, आप बोलेंगे बहुत छोटा, कितना छोटा, तो हम कहेंगे इनफाइनाइटेसिमली छोटा। क्या बोल रहा हूं मैं, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। तो ये क्या है, ये चेंज तो है, लेकिन कैसा चेंज है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। आप बोलेंगे ये क्या टर्म आ गया नया। इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल का मतलब होता है इतना छोटा जितना छोटा आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, उतना छोटा। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल। समझ आ गया, ठीक है। इसके कई सारे एग्जांपल्स हैं, मैं देता हूं अभी, ठीक है। तो अगर कोई चेंज बहुत ही छोटा है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है, इतना छोटा है कि जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते, तो उस चेंज को हम लोग डेल्टा नहीं लिख करके क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, डी से रिप्रेजेंट करेंगे वहां पर। समझ में आ गया। तो ये वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स इज इक्वल टू वही एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। तो एकदम आसान सा है ये। इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा मैं समझा दूं, समझने की कोशिश करो। जैसे मैं क्या करता हूं, ये हमारे पास रूम है, इस रूम में मैं क्या करता हूं, एक माचिस जलाता हूं। तो जैसे ही मैं क्या करता हूं, एक माचिस मैंने जलाई, तो क्या होगा, इस रूम का टेम्परेचर बढ़ेगा। आप बोलेंगे ज्यादा फर्क थोड़ी आएगा, वही जो उसके इस रूम के टेम्परेचर में थोड़ा सा फर्क आएगा, वही इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है। समझ आ गया। और एग्जांपल देता हूं मैं, और एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करो।
जैसे मैं क्या करता हूं, अपने हाथ को ऐसे 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 मैंने अब क्या कर दिया, देखो यहां पर ऐसे घस दिया। अब मेरा हाथ थोड़ा सा घस गया तो मेरा मास कम हो गया होगा, लेकिन कितना कम हुआ होगा? हाथ, अरे हाथ घसा मतलब क्या, कुछ ना कुछ क्या होगा, पार्टिकल उसको लगे होंगे, कुछ ना कुछ पार्टिकल निकले होंगे, लेकिन कितना मास कम हुआ? बहुत थोड़ा कम हुआ। वो बहुत थोड़ा कितना है, उसको बोलेंगे इनफाइनिटेसिमली स्मॉल। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो याद रखिएगा यहां पर जो है आपके पास इनफाइनिटेसिमली स्मॉल का मतलब इतना छोटा जिसको आप इमेजिन में ना कर पाए, इतना छोटा। ठीक है, उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? डी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसके बाद, नेक्स्ट पार्ट आइए समझते हैं इसको। ये अपने को समझ में आ गया, तो अब इसका सिंबल कैसा होगा कि कैसे इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो है, मान लो dy बाई डी एक्स। कैसा रिप्रेजेंटेशन है? dy बाई डी एक्स, मतलब स्मॉल चेंज इन y डिवाइड बाय स्मॉल चेंज इन x। वेरी स्मॉल चेंज इन y डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन x। इसको अब रीड कैसे करते हैं? ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गया, इसको रीड कैसे करते हैं इसको समझाता हूं। एक और चीज, अगर मैं डेल्टा x लिख रहा हूं या dx लिख रहा हूं, समझ आ गया? इसका मतलब ये नहीं कि डेल्टा अलग और x अलग है, ये पूरा एक टर्म है, ये समझना है आपको। dx लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि d अलग है और x अलग है, d इंटू एक्स नहीं, वो पूरा एक टर्म है। समझ आ रहा है? ठीक है ना? वरना गड़बड़ कर दोगे कि d और वो d कैंसिल, y अपॉन x, रॉन्ग हो जाएगा वो। समझ आ गया? वो dy पूरा एक टर्म है, dx पूरा एक टर्म है, समझे? d और d कैंसिल मत कर देना। ठीक है, चलो भैया अपने को समझ में आ रहा है। अब इसको रीड कैसे करेंगे? इसको रीड करते हैं चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x और रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। समझ में आ गया? चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, कि x के रिस्पेक्ट में, x में थोड़ा सा चेंज करने पर y में कितना चेंज आया, यानी वही बदलने की रफ्तार। y के बदलने की रफ्तार क्या है? किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं। चलो ये तुमको समझा दिया मैंने कि इसको रीड कैसे करते हैं। अब वो कॉमन मिस्टेक जो बच्चे कर देते हैं शुरू में, dy बाई डी वो लिख करके दे देता हूं, d और d कैंसिल इज इक्वल टू y अपॉन x। रॉन्ग है ये, ऐसा नहीं कर सकते, वो पूरा एक टर्म है। उसके बाद अगर मैं ऐसा लिखता हूं dx अपॉन x, समझ में आ गया? x और x कैंसिल, आंसर आया d। रॉन्ग है ये, समझ में आ गया? ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। समझ में आ गया? ये लिख दिया अगर मैंने डेल्टा x अपॉन डेल्टा y, डेल्टा कैंसिल, x अपॉन y। रॉन्ग है ये, एक डेल्टा x डेल्टा y एक ही पूरा टर्म है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? यही समझाना है। और भी कॉमन मिस्टेक्स होती है, आई होप ये तो समझ में आ गया होगा। तो अब तक क्या क्या सीखा? अब तक तुमने सीखा कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, क्या बताता है? रेट ऑफ चेंज बताता है, बदलने की रफ्तार बताता है कि एक वेरिएबल में थोड़ा चेंज करेंगे तो दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज आएगा। समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं। चलो ये अपने को समझता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अभी हमने देखा कि चेंज को कैसे निकालते हैं, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू करके। उसके बाद अपन ने देखा कि चेंज के लिए सिंबल क्या है? डेल्टा, और इनफाइनिटेसिमल चेंज के लिए सिंबल क्या है? डी। डी वाई डी एक्स का मतलब क्या है? स्मॉल चेंज इन वाई, स्मॉल चेंज इन एक्स, ये इसका मतलब हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो यहां तक तो अपने को बात समझ में आती है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है इसके बाद, चलिए देखते हैं उसको। देखो ध्यान से, अब क्या है इसमें समझने की कोशिश करो कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूं स्टैंडर्ड रिजल्ट्स। ये सारे के सारे रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं। जो आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स अब बताने जा रहा हूं, सारे रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, तो उसको अच्छे से बाय हार्ट करो, बहुत काम आएंगे आपको ये। ठीक है, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स में सबसे पहला जो है वो है आपका डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा जीरो आएगा। क्यों? कांस्टेंट है ना वो। जब वो कांस्टेंट है तो वो बदलेगा ही नहीं। जब कोई चीज बदलेगी ही नहीं तो उसके बदलने की रफ्तार क्या होगी? जीरो। समझ आ गया? तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो होगा। कोई भी कांस्टेंट हो सकता है के। उसके बाद दूसरा जो डेरिवेटिव है वो है x रेस टू n। x रेस टू n मतलब कोई भी ऐसे हो सकता है, x रेस टू 7, x रेस टू 5, x रेस टू √2। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो याद रखिए x रेस टू -2 कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? चलो भाई, तो इसमें जो है इसका जो होता है डेरिवेटिव वो होता है nx रेस टू n-1।
क्या डेरिवेटिव होता है, nx रेज टू n-1। इसमें जो n है, मतलब याद कैसे रखने का वो समझा रहा हूं, ऊपर का नीचे ऊपर से कम। क्या बोला मैंने, ऊपर का नीचे ऊपर से कम। क्लियर हो गया, बात समझ में आ रही है। तो ऊपर का नीचे ऊपर से कम। इसमें जो n है आपका, वो n क्या है, n आपका है, n पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई भी नंबर नेगेटिव भी हो सकता है। n आपका यहां पर जो है फ्रैक्शन भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इरैशनल भी हो सकता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो पक्के तौर पे इसको आप लोग समझ लीजिए, याद कर लीजिए। तो x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होगा, nx रेज टू n-1। याद कैसे रखना है, ऊपर का नीचे ऊपर से कम, ठीक है, याद हो जाएगा इससे, ठीक है। तीसरा जो है, तीसरा डेरिवेटिव वो है आपका e रेज टू x का डेरिवेटिव। e रेज टू x का डेरिवेटिव होता है e रेज टू x। e रेज टू एक ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव भी e रेज टू x होता है और इंटीग्रेशन भी क्या होता है, e रेज टू x का डेरिवेटिव भी e रेज टू x, e रेज टू x का इंटीग्रेशन करेंगे तो भी क्या आएगा, e रेज टू x। इसमें e क्या है, e जो है इसको बोलते हैं नेपियर्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, नेपियर्स कांस्टेंट। और e का स्पेशल होता है ये, इसका लगभग वैल्यू होता है 2.71। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो ये याद कर लो कि e रेज टू x का डेरिवेटिव क्या होता है, e रेज टू x होता है, ठीक है। इसके बाद फोर्थ होगा हमारा, वो होगा डेरिवेटिव ऑफ log x। log x मतलब नेचुरल लॉग ऑफ x। अब बोलेंगे नेचुरल लॉग, लॉग के बारे में भी समझाऊंगा मैं, नहीं पता कोई बात नहीं, मैं अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा जब मैं कैलकुलस करा दूंगा तो, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। आप लोग याद करेंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेटिव्स हैं। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने पास क्या है, अपने पास है यहां पर कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, उसके बाद ये आपका क्या है, x रेज टू n का डेरिवेटिव nx रेज टू n-1, e रेज टू x का e रेज टू x, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, नेचुरल लॉग ऑफ x का क्या होता है 1/x। क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो ये डेरिवेटिव आपको समझा दिए मैंने। इसके बाद आगे क्या है, आगे अभी मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव बताता हूं। कितने हो गए, ये 4 हो गए। अब बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम लोग डेरिवेटिव देखते हैं, ठीक है। चलिए आइए, अब जो है फिफ्थ जो है डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स होता है। याद कर लेंगे आप लोग, याद कैसे करेंगे, SDC स्वीट ड्रीम सिंड्रेला, कैसे याद रखेंगे, स्वीट ड्रीम सिंड्रेला। समझ आ गया, क्लियर हो गया। यानी साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है। क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलो भाई, इसके बाद क्या, इसके बाद cos x का डेरिवेटिव क्या होता है। तो अगर एक चीज याद होगी तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। समझ आ गया, स्वीट ड्रीम सिंड्रेला से साइन का डेरिवेटिव cos, तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन। समझ आ गया, क्लियर हो गया। उसके बाद जो है आप लोग क्या करोगे, तीसरा जो है वो हमारा है tan x का डेरिवेटिव। tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। क्या होता है, sec स्क्वायर x, ठीक है ना। ये याद करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। उसके बाद है आपका tan x के डेरिवेटिव के बाद हो गया, मान लीजिए cot x का डेरिवेटिव। cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x। cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। उसके बाद आपका cot x हो गया, डेरिवेटिव ऑफ sec x। sec x का डेरिवेटिव होता है sec x tan x, ठीक है, याद करना है और कोई तरीका नहीं है। 10th कौन बच गया, कोसेक x। कोसेक x का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक x इज माइनस कॉट x। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो याद कर लीजिए, ये आपके पास क्या है, ये इस तरीके से आपके पास क्या हो गया, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के भी डेरिवेटिव आ गए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो 10 के 10 डेरिवेटिव आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद जो क्या है, इसके बाद मैं आपको सम डिफरेंस रूल बताऊंगा। उसके मुझे क्या करने हैं, उसके मुझे आप लोगों को क्वेश्चंस देने हैं, तो मैं आपको क्वेश्चंस बताता हूं सम डिफरेंस रूल के। आइए उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। चलो भाई, तो सम डिफरेंस रूल के इसमें एक करेक्शन कर लेना, सॉरी और गलती कर दिया मैंने। कोसेक एक्स क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। क्या होता है ये, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है, क्लियर हो गया। वो उसको देख लेना, वैसे वो बहुत ज़्यादा काम नहीं आएगा फिजिक्स में। इंपॉर्टेंट ये दो है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, साइन एक्स और कॉस एक्स का डेरिवेटिव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा, ठीक है। सब बाय हार्ट करना है भाई, इंपॉर्टेंट है ये याद करना, ठीक है। चलो आगे बढ़ा, आ जाओ। नेक्स्ट क्या है, सॉरी एसी नहीं है यहाँ पर,
बहुत गर्मी होती है। तो अभी जो है अभी अपन क्या करेंगे, सम डिफरेंस रूल समझेंगे, वही हमारा आज का मुद्दा है, सम एंड डिफरेंस रूल। और मैं आपको क्वेश्चंस देता हूं सम एंड डिफरेंस रूल पे। सम एंड डिफरेंस रूल कुछ नहीं है, बहुत आसान है, आपको समझाता हूं। जैसे आपके पास क्या है, आपके पास ऐसा है, समझ लीजिए कि आपको डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ, यानी डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स किसका निकालना है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। दो फंक्शन है, लास्ट टाइम बताया था, दो फंक्शन अगर प्लस या माइनस होगा, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, प्लस या माइनस होगा तो दोनों का इंडिविजुअल डेरिवेटिव आप निकालोगे, एफ ऑफ एक्स का अलग निकालोगे, जी ऑफ एक्स का अलग निकालोगे। समझ में आ गया? कब? जब प्लस या माइनस होगा। तो प्लस या माइनस होगा तो क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स का अलग डेरिवेटिव, जी ऑफ एक्स का अलग डेरिवेटिव। मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा तब उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रूल बताऊंगा, यूवी रूल और यू बाई वी रूल। ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो अभी फिलहाल ऐसा है, तो उसको क्या बोला मैंने आपको, इंडिविजुअली क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है ना, तो डेरिवेटिव ऑफ क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस या माइनस डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? तो इतना आसान है, इसको लिख देना। ठीक है, इसका दूसरा तरीका आप लिखते हैं, बताता हूं मैं आपको, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, सब यहीं पर रिप्रेजेंट करवा देता हूं, ऐसा भी लिखा जा सकता है इसको, डी एफ ऑफ एक्स बाय डी एक्स। इसको कैसे लिख सकते हैं, डी जी ऑफ एक्स बाय डी एक्स। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? तो ये आपके पास ऐसा है। ठीक है, इसका और एक भी तरीका है लिखने का, वो भी बताता हूं। फर्स्ट डेरिवेटिव है तो इसको ऐसा लिखते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स। समझ आ गया कैसे? फर्स्ट डेरिवेटिव तो क्या लिखते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको शॉर्ट में ऐसा लिख सकते हैं, जी डैश ऑफ एक्स। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसमें मैंने ये भी बता दिया कि अगर सम या डिफरेंस होगा तो क्या करना है, दोनों फंक्शन या तीनों फंक्शन या जितने भी फंक्शन होंगे सबका इंडिविजुअल क्या कर दो, डेरिवेटिव ले लो। और उनको लिखने का तरीका बता दिया, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो शॉर्ट में। एफ डैश ऑफ एक्स का मतलब यही होता है, यही होता है। जी डैश ऑफ एक्स का मतलब यही होता है या यही होता है। समझ आ गया? ठीक है, चलो भाई, तो इस तरीके से अपन ने इसको कर लिया। और एक चीज आपको इसमें बतानी है, ये पहली चीज बता दी। दूसरी चीज मुझे आपको इसमें बतानी है, वो ये है कि अगर ऐसा हो आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ एन टाइम्स एफ ऑफ एक्स, अगर ऐसा है, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है आपके पास, एन टाइम्स एफ ऑफ एक्स, ऐसा आपके पास है, तो आप लोग क्या करोगे ना, देखो मतलब क्या कि कोई फंक्शन के साथ में कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है, तो याद कर लो कि कोई भी कांस्टेंट जो होगा वो लिमिट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन जो भी आएगा सबके बाहर जाएगा। कांस्टेंट जो भी मल्टीप्लाइड होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट जो भी फंक्शन से मल्टीप्लाइड होगा वो लिमिट डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सबके बाहर जाएगा, तो उसको निकाल के बाहर फेंक दो, तो क्या हो जाएगा, एन टाइम्स, अब जो भी बच जाएगा उसका आप लोग डेरिवेटिव निकाल लो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? एन कोई भी कांस्टेंट है, तो कोई भी कांस्टेंट होगा वो अगर मल्टीप्लाइड है फंक्शन के साथ में, तो उसको लिमिट हो या डेरिवेटिव हो या आपका इंटीग्रेशन हो, उसको हमेशा बाहर निकाल दो। तो अपन ने उसको बाहर निकाल दिया और जो फंक्शन बच गया उसका अपन ने डेरिवेटिव निकाल दिया। ठीक है, क्लियर हो गया? तो इस तरीके से मैंने आपको ये रूल्स भी बता दिए। अब अपन क्या करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे और आज का सेशन फिर कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ, क्वेश्चंस करते हैं। अभी जो है अपने को क्या करना है, अपने कुछ क्वेश्चंस करने हैं। मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस ले आया हूं आप लोग के लिए, तो आइए मैं आपको क्वेश्चंस कराता हूं। तो इसमें जो सबसे पहला सवाल है, सबसे पहला सवाल आपके पास है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ये आपके पास सबसे पहला सवाल है। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास दूसरा सवाल है वो है डी बाई डी एक्स ऑफ, यानी डेरिवेटिव ऑफ किसका निकालना है, 1/x प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव आपको निकालना है। ठीक है, ये दो पहले करते हैं, फिर एक एक करके मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। ठीक है, चलिए आइए। तो अपने पास क्या है, अपने पास जो है वो ये है। सबसे पहले तो मैंने क्या बोला, प्लस या माइनस अगर होगा तो आप लोग क्या करोगे, इंडिविजुअल डिफरेंशिएट कर दोगे। तो शुरुआत में बता देता हूं मैं, डी बाई डी एक्स किसको दोगे, एक्स स्क्वायर को भी दोगे, प्लस डी बाई डी एक्स किसको दोगे, एक्स क्यूब को भी दोगे। ब्रैकेट बनाओ या मत बनाओ तुम्हारी मर्जी है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया? मैं बना देता हूं। ठीक, क्लियर हो गया? दोनों का अलग अलग क्यों, क्योंकि प्लस है। माइनस भी होता तो तब भी दोनों को अलग अलग कर देते, मल्टीप्लाई होता तो तब तो उसका रूल अलग है, डिवाइड होता तब भी उसका रूल अलग है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सम और डिफरेंस रूल आज कर रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया? चलो भाई, तो अभी ये तो कौन से फॉर्मेट का, ये सोचो ये कौन से फॉर्मेट का, ये फॉर्मेट है एक्स रेस टू एन का। देखो एक्स रेस टू एन के जैसा ही है, ये भी एक्स रेस टू एन के जैसा है। तो क्या बताया था मैंने, ऊपर का नीचे, ऊपर से कम, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर का नीचे 2 नीचे आ जाएगा और
एक्स रेस टू 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या होगा 1 होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, चलो पहले बता देता हूं, तो 2x रेस टू 1 शुरुआत में बता दिया, प्लस इसका जो साइड में चल रहा है ऊपर का नीचे ऊपर से कम 3x स्क्वायर सीधा लिख दो ना, प्लस क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये क्या किया, कैसे किया समझा ना, ये कैसे किया अपन ने 3 माइनस 1, और 3 माइनस 1 कितना होता है 2 होता है। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं, चलो ये अपने को समझता है। इसके बाद जो है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इसका कैसे डेरिवेटिव करेंगे, तो सबसे पहले तो दोनों को अलग अलग कर लो, शुरुआत में ही ऐसे करना है, आगे जाके तो सब डायरेक्ट करना है तुमको, तो शुरुआत में भी करा रहा हूं मैं। 1/x, इसको तो हम लोगों ने कभी ऐसे देखा ही नहीं, 1/x क्या है, तो 1/x को देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, 1/x रेस टू 1 है, इसको कैसे लिख सकते हैं, x रेस टू -1, बोलेंगे यहां से लिख सकते हैं x रेस टू -1, तो यहां पर इसको लिखा जा सकता है x रेस टू -1, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू -1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ यहां पर क्या है आपके पास x। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया। अब क्या दिक्कत है, अब तो काम बन गया अपना, है ना। देखो x रेस टू n का ये भी फॉर्मेट आ गया, x रेस टू n का ये भी फॉर्मेट आ गया, तो मुझे बता दो जल्दी से क्या होगा, ये -1 नीचे, x रेस टू -1 -1, समझ में आ गया। -1 तो था, उसमें से -1 किया मैंने, ऊपर का नीचे ऊपर से कम, प्लस इधर पे क्या है 1 है, तो 1 नीचे, और क्या होगा x रेस टू 1 -1, तो क्या होगा -1 x रेस टू -2, प्लस यहां पर क्या है 1 x रेस टू 1 -1 क्या होगा 0, ठीक है। तो बताओ क्या होगा, -1 x रेस टू -2 मतलब क्या होगा स्क्वायर, प्लस क्या होगा 1 x रेस टू 0, एनी नंबर रेस टू 0 इज 1। समझ में आ गया, क्लियर है। तो इससे अभी क्या करना है, ये तो मैंने तुमको बताया आया कहां से, अब तुम डायरेक्ट याद करोगे, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1, यानी d बाई डी एक्स ऑफ x क्या होगा 1। अगर ऐसा होता है dy बाई dy मतलब d बाई डी वाई ऑफ y, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू y, ये भी क्या होगा 1, डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू z, ये भी क्या होगा 1, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1, और 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा -1/x²। याद कर लो उसको, ज्यादा फायदा है तुमको, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो और क्वेश्चंस कराता हूं मैं आप लोग को भी, ये प्रैक्टिस करना जरूरी है, अच्छे से इसको प्रैक्टिस करो, और फिर मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूं प्रोडक्ट और डिवीजन वाले रूल में, वो लेक्चर 2 में करेंगे। क्वेश्चन जो है यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें जो है आप लोग ये खुद से ट्राई करिएगा। d बाई डी एक्स ऑफ यहाँ पर है 7x² प्लस 5/x², ठीक है, 7x², 7x², ये खुद से ट्राई करिएगा। याद रखना है जो 7 होगा वो डेरिवेटिव के बाहर जाएगा, क्यों, जो भी कांस्टेंट होगा उसको क्या करने का, डेरिवेटिव के बाहर भेजने का, और x² का डेरिवेटिव करना, ठीक है। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ क्या है आपका sin x प्लस cos x, इसका डेरिवेटिव निकालो, ठीक है, ये वाला लिख लेना, रब कर रहा हूं मैं, खुद से ट्राई करना। उसके बाद और एक क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है, ये आप लोग खुद से कर सकते हो, मैं लिख करके देता हूं, ये वाला भी √x प्लस 1/√x, समझ में आ गई, ये भी खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। उसके बाद और एक क्वेश्चन मैं भी करा रहा हूं यहाँ पे, वो क्वेश्चन ये है कि आपके पास है d बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू x प्लस x रेस टू e, ये आपके पास है, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो भाई आइए इसको भी हम लोग करते हैं। देखिए, तो इसका डेरिवेटिव अलग से करना है, इसका अलग से करना है, डायरेक्टली e रेस टू x का डेरिवेटिव डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, e रेस टू x आएगा प्लस x रेस टू e, e कोई नंबर है, मतलब बताया था मैंने e कोई नंबर है, तो मैंने क्या बताया था, ऊपर का नीचे और ऊपर से कम, क्योंकि e कोई नंबर है ना 2.71 बताया था मैंने, यही रीजन था वो बताने का, समझे। यहाँ गड़बड़ हो सकती है, बच्चे कर सकते हैं गड़बड़। इसका बता दिया, sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x, प्लस cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस sin x, स्वीट ड्रीम सिंड्रेला, sin का डेरिवेटिव cos, तो क्या आया आंसर cos x माइनस sin x। समझ आया, क्लियर हो गया। तो ये आपको बेसिक मैंने चीजें करा दी, कुछ 1-2 क्वेश्चंस और दे देता हूँ, उसको भी आप लोग ट्राई कर लीजिए घर पे, तो फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे उसको, ठीक है। डाउट सेशन में आप लोग बता सकते हैं मुझे, जो एएसआई के स्टूडेंट्स हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको इन क्वेश्चंस में डाउट है तो। x रेस टू नेचुरल लॉग ऑफ 2, ठीक है, ये हो गया, ln मतलब नेचुरल लॉग, ठीक है, और डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू 3/2 माइनस x रेस टू -2/5, ठीक है। तो इनका भी डेरिवेटिव निकाल लो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अगर कहीं पर कुछ कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हमारे जो बच्चे हैं उनका अलग से ग्रुप बन चुका है, तो हमको कांटेक्ट कर सकते हैं, बेझिझक हमको कांटेक्ट करें, हम आपके क्वेरीज को क्लियर करेंगे। ओके, तो अच्छे से पढ़िए, अच्छा स्कोर करिए और अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर करिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।